है वो भी बताया जा रहा है। जब सारी चीज़ें आपको एक प्लेटफ़ॉर्म पे मिल रही हैं, फिर भी आप टाइम से नहीं आते, अपनी टीम को कॉल करिए। टीम को कॉल अब नहीं, पहले ही करना होता है कॉल कि किस प्रकार से हमें काम करना है। जितने भी आपके भाई, दोस्त, डाउनलाइन, अपर लाइन जितने भी हैं, सबको फटाफट कॉल करिए और 2 मिनट के अंदर-अंदर उन्हें इनवाइट करिए, ताकि आकेगा आपको जो भी प्रोसीजर है, जिस प्रकार से जो भी हो रहा है प्रोजेक्ट के साथ में, आपको उसकी पूरी जानकारी हो। जब भी आपको पूरी जानकारी होगी, तो इस हिसाब से आप आगे अपना काम बहुत जल्दी, बहुत अच्छे तरीके से कर पाओगे और नई टीम भी खड़ी कर पाओगे। अब ये नहीं सोचना क्या होना है, क्या होगा, क्या नहीं, लेकिन प्रेज़ेंट में आप रहो, तो बहुत कुछ हो रहा है। प्रोजेक्ट अब रन कर रहा है, अच्छा कर रहा है, तो इस समय आप अच्छा काम करो और अच्छा प्रॉफ़िट कमा सकते हैं। बस आपको अपनी टीम से क्या कहना है, क्या कहना है, क्या करवाना है, इस चीज़ को बस ध्यान में रखना है, बाकी और कुछ नहीं। सिर्फ थोड़ी-सी चीज़ें हैं, आप देख नहीं रहे हैं कि प्रोजेक्ट ने पहले हमारा साथ दिया, नहीं दिया, कुछ सोच रहे हैं, जबकि इस प्रोजेक्ट ने आपको बहुत कुछ दिया है और हो सकता है प्रोजेक्ट के साथ कुछ घटना घटी और उसने नए सिरे से फिर शुरू किया है। आप बस फटाफट इस प्रोजेक्ट की पूरी जानकारी अपने अंदर उतारिए, ताकि आप अपनी टीम दोबारा से खड़ी कर सको और जितने भी आपके साथी होंगे उनको उस मुकाम तक पहुँचाइए जहाँ आप पहुँचना चाहते हैं। उन्हें भी कुछ न कुछ उनके लिए प्रोजेक्ट में अच्छी-अच्छी चीज़ें बताइए, ताकि वो कमा सके अपना परिवार के लिए, अपने जो सपने बुने हुए हैं, उनका पूरा करने के लिए। बस मैं यही कहना चाहूँगा, फटाफट आइए और काम को जिस प्रकार से बताया जाता है मीटिंग में, उस प्रकार से करिए, तो आप प्रॉफ़िट में ही रहोगे हमेशा। थैंक यू सर। थैंक यू मनोज सर। तो आज की मीटिंग को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार सभी साथियों को, गुड मॉर्निंग। और ऐसी चीजें जो हम चीजों के ऊपर हर रोज डिस्कशन कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं चीजें ऊपर तक पहुंच रही हैं और ये रियलिटी की बात है, अभी पहुंच रही हैं। जैसे पहले भी हमने जिस टाइम से मीटिंग स्टार्ट करी थी इस ग्रुप के अंदर, बिल्कुल स्टार्टिंग से जिस टाइम बिल्कुल नेगेटिव माहौल था, हमने जिस चीज के ऊपर, जिस टॉपिक के ऊपर चर्चा करी, ठीक है, वो टॉपिक आज से 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन बाद, जैसे आज बोला, 5 दिन बाद, हफ्ते बाद उस चीज के ऊपर एक्शन लेना कंपनी ने स्टार्ट किया। चाहे वो नोटिफिकेशन की बात हो, चाहे विड्रॉल की बात हो, कोई भी चीज की बात, अगर किसी भी चीज के ऊपर हमने इस मंच से अपनी आवाज रखी भी ये चीज वाकई में होनी चाहिए, तो वो चीज 2 दिन बाद, 5 दिन बाद उसके ऊपर कंपनी ने एक्शन जरूर लिया, वो चीज करके करी, क्योंकि कंपनी को भी पता है भी मेरे यूजर को ये चीजें मार्केट के अंदर फेस करने को मिल रही होंगी। इनको भी लोग बोल रहे होंगे भी आपका ये चीज नहीं है, आपका विड्रॉल स्मूथ नहीं है, ठीक है। और पिछले इन्वेस्टर हैं जो ओल्ड, उनका भी पेंडिंग पड़ा है। ये काफी चीजें हैं। लोग बोल रहे थे नोटिफिकेशन नहीं कंपनी दे रही, ये काफी चीजें थी, बहुत सारी चीजें थी। और इन चीजों के ऊपर हमने अपनी आवाज रखी, हम इस मंच से हर रोज बोलते गए, वो चीजें उसी प्रकार सेम होती गई। तो आप सबका ही साथ है इसमें, हमने कुछ नहीं किया, आप लोगों ने कम्युनिटी का साथ दिया, हमने अपनी बात रखी, तो उस परमात्मा का, उस वाहेगुरु का संजोग रहा, उसने हमारी हेल्प करी, तो हमारे सामने सारी चीजें हुई, कम टू बैक हुआ प्रोजेक्ट भी, बाकी और चीजें भी धीरे धीरे हो रही हैं, ठीक है। और दूसरा, अभी एक सबसे मतलब के रात वाली ही बात है, जैसे श्यामलाल सर, सुंदरलाल सर, इनको सबको पता ही है। रात हमने एक चर्चा की थी, वो थी भी एप्लीकेशन आनी चाहिए, इनकी एप्लीकेशन आनी चाहिए ट्रेजर फंड के नाम से। एक बंदे ने क्वेश्चन किया था, कौन था मेरे ध्यान में नहीं है, तो उन्होंने बोला था सर एप्लीकेशन नहीं है, मार्केट में लोग बोल रहे हैं भी इनकी तो एप्लीकेशन नहीं है, ठीक है। वो रात के अंदर ही ट्रेजर एनएफटी के अंदर अपडेट आ चुका है, प्ले स्टोर के ऊपर जो ट्रेजर एनएफटी की एप्लीकेशन थी
वो अपने आप को बदल चुकी है ट्रेजर फंड के अंदर। ये भी बहुत बड़ी बात है। आप अपना प्ले स्टोर ऐप स्टोर से अपनी एप्लीकेशन को अपडेट करें और वो ट्रेजर फंड के अंदर मूव हो चुकी है। उसके अंदर फीचर ऐड हो चुके हैं, ट्रेजर फंड का ही सारा सिस्टम उसके अंदर आ चुका है। जितना भी आपका फंड पड़ा था वो ट्रेजर फंड के अंदर शो कर रहा है। ये भी बहुत गुड अपडेट है हमारे लिए। जो लोग बोल रहे थे मार्केट में आप लोगों को चीजें सुनने को मिल रही थी भी इसकी एप्लीकेशन नहीं है, वो एप्लीकेशन भी आज अपडेट हो चुकी है। तो वाहेगुरु का, उस परमात्मा का बहुत बहुत थैंक यू है जिसने हमारी हेल्प करी, ठीक है, और सपोर्ट करी इस कम्युनिटी को, और ऊपर तक उस टीम तक, मैनेजमेंट तक हमारी बात पहुंची। तो ये एक्शन भी लिया क्योंकि ये चीजें हमें सुनने को मिल रही थी। अब हमारी वेबसाइट है वो स्ट्रांग हो चुकी है। पहले हम एक वेबसाइट के ऊपर थे, सॉफ्टवेयर के ऊपर थे, अब हम एप्लीकेशन के ऊपर आ गई हैं। जो वेबसाइट थोड़ी बहुत ही प्रॉब्लम में थी वेबसाइट के ऊपर, वो सॉफ्टवेयर के ऊपर, तो वो अभी स्मूथ हो जाएंगी धीरे धीरे एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। बहुत सारी चीजें जो फेस करने को मिल रही थी वो अच्छी चीजें अब इसके अंदर सुधार होके आ चुकी हैं। ये वेरी गुड अपडेट है हमारे लिए। बहुत अच्छा डिसीजन लिया कंपनी ने, इसको अपने आप को मूव कर दिया, बदल दिया। अगर आप अपने आप को चेंज नहीं करोगे तो इस मार्केट से गैप हो जाओगे। कंपनी भी अपने आप को अपडेट कर रही है। कंपनी ने चाह रही भी आपको एक ही इनकम का सोर्स मिले। कंपनी अपने आप को अपडेट कर रही है, अलग से अलग इनकम के सोर्स बढ़ा रही है। आपको कई प्रकार की इनकम मिले, आप एक चीज के ऊपर डिपेंड ना रहें, यहाँ से अच्छा पैसा बना सकें, ठीक है, अच्छे ड्रीम अपने एंजॉय कर सकें, अपना बैंक बैलेंस बना सकें। हाँ, एक बात है, एक चीज को ध्यान में नोट रखना, किसी भी सिस्टम के अंदर जाते हो अपना मनी मैनेजमेंट करना जरूरी है। इस चीज को ध्यान में नजर रखना। पहले आपने, चाहे आप अभी डिपॉजिट कर रहे हो $50 से, $100 से, $150 से, न्यू या फिर ओल्ड, पर पहले आपने अपना प्रिंसिपल को रिकवर करना है। अपने अपने फंड को आपने रिकवर करना है सबसे पहले। ये बहुत मतलब कि जरूरी चीज है, क्योंकि सबसे पहले आप अपने फंड को रिकवर करोगे तो आप कभी भी लॉस में नहीं जाओगे। सबसे पहले आप अपने फंड के ऊपर ध्यान दें, ये मेन चीज होती है, ठीक है। और अगर आप कोई भी डिपॉजिट करवा रहे हैं $50 का, तो वो आप अपनी आईडी में ना करें, नीचे वाली आईडी में करें, जो आपकी घर की आईडी होगी या टीम की आईडी होगी। टीम की आईडी के अंदर शेयरिंग करके कर सकते हो आप $25-25। तो देखो, अगर आपने रिकवरी करनी है तो ये बेस्ट मौका है अपने फंड को रिकवर करने का। इस प्रकार ही आप जल्दी से जल्दी रिकवरी कर सकते हो, अपनी टीम की भी और अपने फंड की भी। नीचे से करें, अपना डिपॉजिट ना करें, नीचे से उस बंदे का भी फायदा होगा, आपका भी फायदा होगा। इस प्रकार काम करोगे, ठीक है। अलग अलग चलोगे तो कुछ नहीं बनेगा, अगर साथ मिलके चलोगे, यूनिटी बना के चलोगे तो बहुत कुछ कर सकते हो। टीम के साथ ही बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत बड़ा पैसा भी बना सकते हो। दूसरा, अभी जो डिपॉजिट करना है वो BP20 के अंदर ही करना है, सुलाना के अंदर नहीं करना। एसेट पे जाओगे, एसेट पे जाके डिपॉजिट पे जाओगे, BP20 को सिलेक्ट करोगे, उसी में डिपॉजिट करना है। कुछ लोगों के स्क्रीनशॉट आ रहे हैं, वो सुलाना के अंदर कर रहे हैं, उनको रिसीव नहीं हो रहा है डिपॉजिट फंड। इस चीज का ध्यान रखें। और अभी विड्रॉल के ऊपर जो चीज है वो मिनिमम जो विड्रॉल मारना है आपने, मिनिमम मैक्सिमम 200 से ऊपर एक भी रुपया नहीं मारना, ओनली 200 तक, 200 तक का ही विड्रॉल मारें। वीकली विड्रॉल मारना है। अगर सिस्टम को लॉन्ग टर्म चलना देखना चाहते हो, लॉन्ग टर्म काम करना चाहते हो, बढ़िया पैसा बनाना चाहते हो, तो वीकली जो विड्रॉल है वो $200 का ही मारें, चाहे आपको कुछ मर्जी बोली जाए मार्केट के अंदर लोग। आप इस हिसाब से करोगे तो आपका पैसा भी रिकवर होगा और सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। ये चीजें हैं। और एक चीज, स्कैमर से बच के रहें। अगर कोई USDT के बारे में आपको बोल रहा है 85 में दे दूंगा, 88 में दे दूंगा, उन बंदों से सावधान रहें। आप ₹1 ₹2 महंगा ले लें, अपने फिजिकल बंदे से ले लें, लोकल बंदे से ले लें, ठीक है। और जो डील करनी है वो थोड़ा सावधान रह के करनी है।
ऐसा नहीं है अभी अनजान बंदे को आपने पेमेंट कर दिया फिर आप हमें स्क्रीनशॉट भेजोगे सुंदरलाल सर को, मेरे को, श्यामलाल जी को, प्रदीप जी को, ठीक है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, आप अपने हिसाब से करें डील, जिस बंदे के साथ कर रहे हैं तो जेन्युइन बंदे से ही करें डील, और इन चीजों से सावधान रहें थोड़ा। ठीक है, और मैं अभी इनवाइट करने जा रहा हूँ सुंदरलाल सर को, कुछ अच्छी चीजें आपको एक्सप्लेन करेंगे, कितने के ऊपर कितना डिपॉजिट करने पर कितना प्रॉफिट मिलेगा आपको, ये चीज थोड़ा सा बताएंगे सर। तो वेलकम सर, आपका मोस्ट वेलकम। थैंक यू प्रेम जी, मुझे इनवाइट करने के लिए। और सभी लोगों को नमस्कार जो मेरे नए साथी हैं। मैं सुंदरलाल दिल्ली से। दोस्तों, जैसे भी मेरे साथी बता रहे थे आपको प्रेम जी कि आप शेयरिंग करके भी इसमें पैसा डाल सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने पहले बहुत सारा पैसा इस कंपनी को दिया है, लेकिन कंपनी ने हमारे पे ट्रस्ट बनाया हुआ था पिछले 4 साल से, और आज भी ट्रस्ट बनाया हुआ है, ट्रस्ट खोया नहीं है। लेकिन कुछ समय ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि जब ऐसा लगने लगा था कि लगता गया गया गया। लेकिन अगर पहले की लोगों की बात सुनेंगे, किसी भी व्यक्ति ने आपको ये नहीं कहा था कि आप अत्यधिक पैसा लगाओ। सबसे यही कहा गया था पहले, जैसे मेरे साथी प्रेम जी आप बता रहे हैं, ऐसे पहले भी जो पहले लीडर थे उन्होंने यही कहा कि आप $100 लगाएं, $50 लगाएं, $150 लगाएं। वो इसीलिए बताया जा रहा था। और एक घर से एक आईडी लगाएं, वाईफाई का यूज ना करें। लेकिन आज देख रहे हैं कि अनेक अनेक आईडी निकल रही हैं। लोगों कह रहे हैं कि हमने ब्याज में पैसा लेके लगा दिया, जबकि ये चीज के लिए बिल्कुल साफ मना करा गया था। और अब भी यही देखने को कहा जा रहा है कि हम लोग मना कर रहे हैं। मैं भी मना कर रहा हूँ, प्रेम जी मना कर रहे हैं, और प्रदीप जी मना कर रहे हैं, और भी मेरे साथी हैं जिनका मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। उन लोगों ने इस मंच के माध्यम से, अनेक अनेक मंच के माध्यम से ये कहा गया है कि आप इन्वेस्ट ना करें। फिर भी लोगों ने किया, मना करते करते। लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन आप उतना इन्वेस्ट करें जितने का आपको कष्ट ना हो। अभी मेरे साथी प्रेम जी ने बोला है कि आप अगर इकट्ठा नहीं लगा सकते तो पहले एक पे विश्वास करें, एक आईडी पे मिल के डाल सकते हैं, $25 डाल लें। जब उसका कुछ सिस्टम बन जाए फिर दूसरे पे कर लें। मिलके एक दूसरे की हेल्प करके भी हम कर सकते हैं। जिसके पास पर्सनल बजट है वो पर्सनल से लगा सकता है। हम इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं बोल रहे आपसे, लेकिन विदाउट इन्वेस्टमेंट के पैसा मिलेगा भी नहीं, ऐसा हमें लग रहा है। हो सकता है कि कंपनी से हम डिमांड कर रहे हैं आप लोगों के लिए कि एक एक NFT फ्री कर दे, हो सकता है वो फ्री कर दे। हमें उम्मीद है पूरी कंपनी हमारी बात सुनेगी, और ऐसा लग रहा है कि मैसेज कंपनी तक पहुंच रहा है। लेकिन वो कब तक पहुंचेगा, कब तक करेगी, क्योंकि एक नोटिफिकेशन डालने में भी वो हफ्ता ले रही है, जो कि डेली डाल देना चाहिए जिस तरह की सिचुएशन है। एक PDF की डिमांड कर रहे हैं जिससे लोगों को पता चल सके कि नए पैसा कितना मिल रहा, पुराने पे कितना मिल रहा है, हम लोग भी सही गाइड कर सके। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई आपको जब पता ही नहीं है, किसी का संपर्क नहीं है कंपनी से, फिर आप क्यों कर रहे हो। दोस्तों, हम इन्वेस्ट करवाने के लिए नहीं जूम ले रहे, हम जूम ले रहे हैं। जो पैनिक सिचुएशन थी, अब तो हालात बहुत अच्छे हैं मेरे हिसाब से। वो जिस समय हालात थे वो आप लोगों ने फेस किया, हम लोगों ने फेस किया कि क्या क्या हालात थे, लोग हमसे किस किस तरह बातें कर रहे थे। आज नॉर्मल सी लग रही है अभी बातें, अभी बहुत ज्यादा दिक्कत है। लेकिन अब बात आ रही है इन्वेस्टमेंट की। दोस्तों, $50 आप लगाते हैं तो $50 लगाने पे एक NFT 12,500 टोकन अभी कंपनी दे रही है। हो सकता है कुछ समय बाद वो $50 में आपके 6,250 हो जाए। क्यों? क्योंकि रेट 0.008 होने का संभावना लग रही है। हालांकि 2 तारीख में ये नोटिफिकेशन आ गया था कि भाई रेट बढ़ गया है, लेकिन अभी कंपनी ने और रोक दिया है। वो कितने दिन के लिए रोका है वो आप ट्रेजर चेन XYZ पे जाके देख सकते हैं। अभी जो हमें पैसा मिलेगा वो ट्रेजर चेन XYZ पे ही मिलेगा। कल
जो हमें पैसा मिलेगा वो बहुत बड़ा पैसा मिलने वाला है। अभी आपको लग रहा है कि कंपनी चीट कर रही है, हमारा पैसा रोक लिया, कंपनी का भी दोस्तों पैसा रुका हुआ है, लेकिन हमें ये लगता है कि हमारे साथ चीट हुई है। कंपनी इस पे एक लिस्टिंग कर रही है, ऑडिट कर रही है, लेकिन एक डाटा दे दे, जो कुछ दे सकती है वो मैसेज डाल दे कंपनी, उसके अलावा प्रूफ दे सकती है तो हमें और ज्यादा खुशी होगी। ये कंपनी के लिए मैं बोल रहा हूं, मैं ये मैसेज अगर वो ऑडिट से संबंधित कुछ पेपर दे पाए, कुछ मैसेज दे पाए, या इस पे एक लिस्टिंग से संबंधित अगर पॉसिबल हो नोटिफिकेशन डाल दे, तो हम बढ़ चढ़ के हिस्सा ले सकते हैं। अब बात वहीं आ रही है लौट करके कि जैसे आप एनएफटी पे लगा रहे हैं, आप 10 दिन के लिए कम से कम लगाएं, 20 दिन के लिए लगाएं या 30 दिन के लिए लगाएं। अगर आप मिल के लगा रहे हैं, जैसे मेरे साथी प्रेम जी ने बोला है कि नीचे वाली आईडी पे अगर पैसा लगवाएं, और वो भी सोचे नीचे वाली पे किसी ना किसी को तो करना पड़ेगा, $50 का और आप रिस्क ले सकते हैं अगर आप हिम्मत कर सकते हैं तो। हम इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है बोल रहे, लेकिन वो जरूरी है, क्योंकि अगर $50 करते हैं, जिनके पास $2000 $1000 है वो कर सकते हैं, और जिनके पास नहीं है वो नीचे नया काम शुरू कर सकते हैं अगर उनको कंपनी पे ट्रस्ट लग रहा है। और अगर उनके विश्वास नहीं लग रहा है तो अभी वो वेट करें। कंपनी ईमानदार है, उसने सारा पैसा हमारा स्टेक वॉलेट में डाल दिया है, एनएफटी दे दी है। अब वो कितने दिन में रिलीज होगी, 15 दिन में होगी, 30 दिन में होगी, या 3 महीने में होगी, 6 महीने में, या 1 साल में होगी, इसके लिए हम कोई भी आपको सही समय नहीं बता सकते, क्योंकि कंपनी हमें कोई बता नहीं रही, हम भी नहीं बता सकते आपको कि कितने दिन में होगी। इसलिए अगर आपको लगता है कि कंपनी बैक हुई है, लौट के आई है नए रूप में, तो आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन आपको लगता है कि नहीं, ये पहले की तरह ठक्के जाएगी, रोक लिया है पैसा, तो फिर प्लीज वेट करें। ये विनती है हाथ जोड़ के, एक रिक्वेस्ट है सभी साथियों से। लेकिन हम ये भी रिक्वेस्ट करेंगे, अगर अफोर्ड कर सकते हो तो $50 डाल करके आप शुरुआत करें। शुरुआत है, हम लोग जितने भी लोग इस मंच पे आ रहे हैं, ये गारंटी है, सारे लोग की गारंटी है चीज की, किसी भी चीज की हम गारंटी नहीं ले रहे, लेकिन ये गारंटी है अगर आप लोग सिस्टम से विश्वास कर रहे हैं, शुरुआत में अगर सिस्टम चला तो आप आने वाले समय में लाखों रुपए यहां से निकाल सकते हैं। सिस्टम ने कोई प्लान चेंज नहीं किया है, सिस्टम ने कोई चीटिंग नहीं की है, लेकिन अभी चीट हमें लग रहा है क्योंकि चीट हो रही है। लेकिन अगर वो सही है, ऑडिट हुई है और इस पे एक लिस्टिंग वाकई में हो रही है, तो आने वाले समय में दोस्तों कंपनी से इतना पैसा निकालेंगे। अगर अभी आप $100 निकाल लेते तो 1000 निकालोगे, 1000 निकाल रहे तो 10,000 निकालोगे, और 10,000 निकाल रहे तो 1 लाख निकालोगे, और जो 1 लाख निकालता था मेरा साथी, मेरा दोस्त, वो 10 लाख रुपए निकालेगा। क्यों? पहले केवल रिजर्व का सिस्टम था, टीम से पैसे लेने का इनकम था, आज कंपनी ने इतने सारे ऑप्शन खोल दिए हैं, स्टेक भी कर सकते हो, अर्न भी कर सकते हो। अभी हम पे पैसा नहीं है, लेकिन जैसे कल मेरे साथी बोल रहे थे प्रदीप जी कि 21 तारीख के बाद से, जैसे कुछ लोगों ने 24 में पैसा लगाया, कुछ लोगों ने 26 में लगाया, कुछ लोगों ने 28 से लगाया, कुछ लोग 30 से लगाया, वो उन्होंने उस अंदाजे से लगाया कि किसी ने 10 दिन लगाया, किसी ने 20 दिन के लिए लगाया, 20 दिन का आइडिया लेके चला कि 21 तारीख के बाद से ये कंपनी के लिए एक घड़ी होगी, ऐसी परीक्षा की घड़ी होगी हमारे लिए भी और कंपनी के लिए भी। अभी विड्रॉल 4 घंटे में भी आ रहा, 6 घंटे में भी आ रहा, 12 घंटे में भी आ रहा, लेकिन सही का जब पता चलेगा जब यहाँ से स्टेक वाला पैसा निकलना होगा। जो $400 निकलेंगे, $600 निकलेंगे, $800 निकलेंगे, $1000 निकलेंगे, और जब रेट होगा तो वहां $डबल निकलेंगे दोस्तों। मान लो 1 महीने में 1.5 लाख टोकन होते हैं, $600 निकलते हैं। अगर जिसकी $2000 की एनएफटी करी, तो अगर रेट बढ़ता है, जैसे कि दिखाया गया कि रेट बढ़ गया, मुझे उम्मीद है कि 10 और 15 तारीख के बीच में इसका 0.008 हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। तो आपका जो $600 है वो $1200 का आपका विड्रॉल होगा।
जिनका 400 है उनका 800 होगा। तो बहुत बड़ा अमाउंट आपको मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों, आप लोगों ने सुना, बस इतना ही मैं आपसे सामान लेना चाहूंगा। बाकी मेरे और साथी है जो आपको गाइड करेंगे। बीच बीच में कोई क्वेश्चन हो तो वो रखिएगा, मैं देने का प्रयास करूंगा। ठीक है प्रेम जी, नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू। अब वन बाय वन हम क्वेश्चन ले सकते हैं। थैंक यू सो मच सुंदरलाल सर। वन बाय वन जिसका भी कोई क्वेश्चन है वो हैंड रेस करे। सुमीत, हरियाणा से सुमीत जी, आपका मैं कौन है? हेलो बलजीत कौर, हाँ जी सर। सर, जो मैं पूछ रहा जिनके $200-300 है स्टेक में, क्या उन्हें भी $50 का रिचार्ज करना चाहिए? वो वेट करें सर। सर उसका क्वेश्चन मैं देना चाहता हूँ। वो अगर उनको ठीक लगता है वो नीचे अपना वर्किंग कर सकता है, अगर उन्हें ठीक लगता है तो। बिल्कुल नहीं तो $1 आ जाएगा, वो स्टेक कर सकता है या रिजर्व लगा सकता है। पहले रिजर्व लगाएं, स्टेक ना करें, वो रिजर्व करें। ठीक है लेकिन अगर ठीक नहीं लगता तो बिल्कुल ना लगाएं, वेट करें वो बस। जी प्रेम जी। ओके सर, ठीक थैंक यू। ओके सुमीत जी, ओके सर, थैंक यू। ओके थैंक यू। नेक्स्ट कनेश बंसल जी, अपना मैं कौन करे सर? बलजीत कौर, अपना मैं कौन करे? श्याम बाबू यूपी से, अपना मैं कौन करे? हाँ नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। सर एक चीज नहीं समझ पा रहे हैं कि ये जो आप बता रहे थे कि अभी सर हम 5 टोकन तो प्राप्त किए हैं, अब इसके आगे अब क्या करें? सर आपके वॉलेट के अंदर फंड कितना पड़ा है? मेरा सर करीब 500 के लगभग फंड है, 490 बिल लगभग है। ओके, कलेक्शन के अंदर? कलेक्शन, हाँ कलेक्शन के अंदर सर। सर इसमें ये है, अगर आप अपने फंड की रिकवरी करना चाहते हैं, जिनका फंड है 100 से लेके $500, वो तो करे बेट। और हाँ। जिसका फंड है 500 से लेके प्लस, $500 से $600, $700, $800, $1000, $2000, यानी कि हाँ 500 से प्लस प्लस है, वो जी। अपनी पॉकेट के अकॉर्डिंग $50 का डिपॉजिट कर सकता है नीचे वाली आईडी के अंदर। अगर उसकी अच्छा 2 आईडी है घर में, या अपनी टीम के अंदर टीम के साथ शेयरिंग कर सकता है। वो $50 उसकी आईडी में डिपॉजिट कर सकता है, $25 की शेयरिंग हो जाएगी। आपकी एनएफटी अच्छा सर, स्टेक में ये सर $50 जो बता रहे हैं, $50 उसी में डालना होगा डाउन लाइन वाले में कि Yes. अपने में 25-25 अलग करना होगा? प्रेम जी प्लीज, बोलिए सर, वो बोलिए। अगर आप चाहें सर वो सेम आईडी पे भी डाल सकते हैं। अब अगर आप रिस्क लेने को तैयार हो, मेरी बात समझिएगा, अगर आपको लगता है तो वो रिजर्व कर सकते हो। डेली आप स्टेक पे ना जाए, रिजर्व कर लें आप। अच्छा, रिजर्व सब कर सकते हैं अभी अगर पैसा डाले हुए? हाँ बिल्कुल, नहीं, बिल्कुल। ऐसे $50 डाल करके अगर डाल सकते हैं, आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो। अच्छा हाँ। रिस्क ठीक है ले सर। सकते हैं तो करें आप। अच्छा ठीक है सर। ओके, ओके। थैंक यू सर। नेक्स्ट बलजीत कौर, अपना मैं कौन करें मैम? बलजीत कौर मैम, अपना मैक ऑन करें, अनम्यूट करें अपने आप को। तनेश बंसल जी, अपना मैक ऑन करें, अनम्यूट करें अपने आप को। जी सर, मेरा ये क्वेश्चन था। फॉर एग्जांपल मैंने जैसे कहाँ से एनएफटी बोल या रहे हैं स्टेक ओपन सर? किया हुआ है। कहाँ से बोल रहे हैं सर? मैं मुक्तसर पंजाब से बोल रहा हूँ। जी सर, बोलिए सर। मैंने जैसे एक स्टेक ओपन किया हुआ है 2000 के एनएफटी वाला, एंड गैस फीस के रिलेटेड पूछना था क्वेश्चन कि मान के चलो कि दूसरी एनएफटी अगर ओपन करना हो स्टेक, तो उसकी गैस फीस कितनी लगेगी फिर? 12,500 या फिर डबल लगेगी? डबल सर, 25,000 टोकन लगेगी। नहीं, अगर मैंने वो वाली एनएफटी नहीं दूसरी एनएफटी ओपन की फिर भी लगेगी डबल? उसी आईडी के अंदर ना? हाँ जी, उसी आईडी के। हाँ जी हाँ, जब आप दूसरी एनएफटी को ओपन करोगे तो डबल फीस लगेगी। जब अच्छा आप तीसरी को करोगे फिर 3 गुना फीस लगेगी। ओके फर्स्ट, ओके सर। एक बार ध्यान से समझ लीजिए, जितने भी टीम मेंबर हैं, सपोज करें आपके वॉलेट के अंदर 10,000 फंड है आपके वॉलेट के अंदर,
5 NFT हैं 2-2 हज़ार डॉलर की। फर्स्ट NFT को आप स्टेक पे लगाते हो तो आपको फीस लगेगी 12,500। सेकंड NFT को अगर आप स्टेक पे लगाओगे, आज लगाओ, हफ्ते बाद लगाओ, 10 दिन बाद लगाओ, जब भी, तो आपको फीस लगेगी 25,000 टोकन। जब आप थर्ड NFT को स्टेक पे लगाओगे तो फिर आपकी फीस लगेगी 37,500। जब फोर्थ NFT को आप उठाओगे तो फीस लगेगी 50,000 को टोकन। ठीक है, इस प्रकार ही लगेगी ये फीस जब भी आप नेक्स्ट NFT को ओपन करोगे। ठीक है सर, क्लियर सर? जी सर, गणेश ओके। सर क्लियर है? जी सर, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। नेक्स्ट लुधियाना से हैं शर्मा जी, अपना मैक ऑन करें सर। जसवीर सिंह जी, अपना मैक ऑन करें। हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। सर माई सेल्फ कैप्टन जसवीर सिंह फ्रॉम लुधियाना। जी सर, वेलकम सर सर, मैं वेलकम। एक जगह पे कंफ्यूज हूँ। जैसे अभी आपने बताया कि आपने पहला NFT स्टेक पे लगाया, ओपन किया तो 12,500 और फिर दोबारा 25,000। हाँ अगर जी, पहले वाली स्टेकिंग कंप्लीट हो जाती है, हाँ जी, वो उसको आपने अनस्टेक कर लिया, उसके बाद आप अदर NFT को स्टेक पे लगाते हो तो फिर भी क्या 25,000 फीस लगेगी? यस सर, यस। ओके ओके ओके। इट मीन जो फिर जो हम पहले गलती कर रहे थे 3 दिन, 1 हफ्ता, 10 दिन की, वो वो चीज, लॉन्ग हाँ, पीरियड का करना चाहिए था, कम से कम 30 डेज मैं का। मैं आपको एक चीज एक्सप्लेन करता हूँ, समझना चीज को। जी जी जी। ये सबसे बड़ी गलती है, लोग इसी चीज को ऊपर, हम कम से कम आप लोगों को 4 से 5 दिन हो गए होंगे हमें बोलते हुए, कैलकुलेशन को समझ लें, कैलकुलेशन को समझ लें, कैलकुलेशन को समझ लें, पर लोग नहीं समझ रहे। आज आपने जी NFT ओपन करी 2,000 डॉलर की, इसको समझें चीज को। $50 उस आईडी के अंदर आपने ओपन किया, डाला, और उस NFT को आपने 2,000 डॉलर की NFT उठाई और वो NFT अपने 10 दिन के लिए स्टेक कर दी, राइट? या 10 दिन के लिए स्टेक कर दी वो NFT। 10 दिन के अंदर आपके पास क्या आएगा? आपके पास आएगा हर रोज 5,000 टोकन। 10 दिन के अंदर आएगा आपके पास 50,000 टोकन, अगर 2,000 डॉलर की NFT है, राइट? 50,000 टोकन में से आपकी फीस कितनी लगी? 12,500 फीस उसमें से माइनस कर दें, समझ गए? ये बचा। अगर आप 3 दिन के लिए लगाते हो, आप ओनली आपने 2,000 डॉलर की NFT उठाई, 3 दिन के लिए लगाई, 3 दिन के अंदर तो आपको फायदा नहीं है। 3 दिन के लिए फायदा क्यों नहीं है? आपको हर रोज आएगा 1%, 5,000 टोकन आएगा। 3 डेज के लिए लगाई तो 15,000 टोकन आया। 12,500 टोकन तो आपने अपनी पॉकेट से डाल दिया था। ठीक है, आपके पास बचा क्या? 25 नियर अबाउट 2500 टोकन बचा। 15,000 टोकन कमाया, 12,500 आपने अपनी पॉकेट से डाला था, वो माइनस करो, 2500 टोकन बचा। आप अगर 3 दिन के लिए करते हो, आप करो 10-15 दिन के लिए या 30 दिन के लिए, कैलकुलेशन जरूर कर लेना, क्योंकि जो जी आपकी पॉकेट से आप डाल रहे हो उसको माइनस करना जरूर। ये नहीं आप प्रॉफिट को जोड़ी जाओ। आप अपने पहले, सबसे पहले आपने अपना प्रिंसिपल को रिकवर करना है जो आप डाल रहे हो, चाहे फ्रेश डाल रहे हो, चाहे आप किसी से पकड़ के डाल रहे हो, चाहे आप शेयरिंग के अंदर डाल रहे हो, उसको रिकवर करना है आपने। प्रॉफिट के ऊपर फोकस नहीं करना, पहले आपने प्रिंसिपल के ऊपर फोकस करना है, रिकवर करना है। ओके सर, क्लियर? जी सर, क्लियर सर, क्लियर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। नेक्स्ट। हेलो सर, नमस्कार जी। नमस्कार सर, नमस्कार नमस्कार। प्रेम जी। सर नमस्कार परमिंदर सर। बात कर रहा हूँ मैं। जी परमिंदर बात परमिंदर। कर रहा हूँ सर, हिमाचल पंजाब हरियाणा बॉर्डर से। पहले ही बात एक दिन हुई हमारी। जी जी जी, बिल्कुल पहले सर। तो आपका बहुत 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 धन्यवाद प्रेम जी, आपका, आप जो अवेयरनेस दे रहे हो, सुंदर जी का, श्याम जी का, और खासकर प्रदीप जी का, है ना। जी सर बिल्कुल मेरा सर। ही 5th लेवल है, मैं भी आपकी डेली मीटिंग सुनता हूँ, है ना। जी तो ज्ञान प्राप्त होता रहता, आगे आगे बांटते रहते हैं सर। एक मैं तो कुछ बताना चाहता हूँ। ये एक श्याम बाबू जी पूछ रहे थे, बात कर रहे थे कि जो मेरे पास 400 कुछ समथिंग डॉलर पड़े हैं उनके पास, उनकी आईडी में।
क्या वो लगा सकते हैं $50 या नहीं, उसके बारे में थोड़ा बात करना चाहता हूँ सर। लगा तो ऐसा है कि सकते जो हैं। लोग सर ऐसा है, वो बीच में नहीं लगा सकते सर। मैं थोड़ी उसके हम बात करते हैं कि उसके पैसे भी उनके सेव रहे, है ना, उनको नुकसान ना हो, उसके बारे में थोड़ी सी बात करूंगा कि सर जो बिल्कुल लोग जिसके पास 200-250 भी है ना, वो अपनी आईडी में ना लगाकर एक नई आईडी नीचे जनरेट कर सकता है $50 की, चाहे वो अपने घर की कर ले। राइट वो राइट बंदा जब नई आईडी लगाएगा सर, तो नीचे वो ट्रेड भी कर पाएगा, जो उसका टास्क कर पाएगा पूरा कंप्लीट। वो वहां से उसके राइट 45 दिन में एज इट इज उसके पैसे भी बचे रहेंगे, है ना। तो जो राइट उसकी आईडी बंद पड़ी है, मैं मान लो जैसे कि $200 हम बोल रहे हैं कि वेट करो, $200 सर, अब मान लो उसके पास पड़ा हुआ है 200, सबके पास 200 से अब अभी है, 200 से कम तो किसी के पास है नहीं है मेरे हिसाब से, बिल्कुल है नहीं। वो क्या, बिल्कुल वो अपनी जो स्टेक है उसको कम से कम 2 महीने के लिए खोले, बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि क्योंकि सर उसके ऊपर अगर कुछ भी नहीं आ रहा, पर कुछ तो आएगा ना। राइट राइट 2 डॉलर अगर बिल्कुल ठीक है सर, $2 डेली आएंगे 60 दिन के लिए जो है वो, $2 डेली के हिसाब से लगा लो, 60 दिन के जो बन जाएंगे 6 दिन, 12, $120 बन जाएगा, एक सौ बीस है नहीं। डॉलर बिल्कुल बिल्कुल $120 बन जाएगा, मतलब कुछ ना आने के से अच्छा है कुछ तो आएगा ना। ये तो है नहीं कंपनी अब जा रही है, 2 महीने बाद निकाल लेगा बंदा अपना जी, बिल्कुल है बिल्कुल नहीं। राइट है सर तो सर बिल्कुल मैं बिल्कुल ये राय देता हूँ कि जो भी बंदा, जिसने अपना पहले जिसका पुराना फंड लगा हुआ है, वो अगर कुछ नहीं कर सकता, वो $50 ऐसे उसको लग रहा है कि मेरे $50 खत्म हो रहे हैं, उसको एक नई आईडी अपने नीचे लगा के, जैसे उसके अकाउंट में 5,000 तो होगा TFT, है ना, जब वो अपने नीचे $50 की नई आईडी लगाएगा, वो नई आईडी से वो ट्रेड भी कर पाएगा, चाहे घर की लगा दो, अपने दोस्त की लगा दो, किसी मित्र की लगा दो, वो ट्रेड कर पाएगा, उसका वो $50 उसके खत्म नहीं होंगे सर, है ना। और उसको 7500 पर बिल्कुल जो है वो मिल भी जाए, TFT मिल जाएगा, और अपनी स्टेक भी उसकी खुल जाएगी। पर मैं उनको राय मेरी ये है कि वो कम से कम 2 महीने के इधर लगाए, है ना, क्योंकि उसने बिल्कुल उसने देखो $86 लगाए होंगे, या तो उसने लगाए होंगे $100, अभी उसके बाद 200 फंड है जी, है ना। तो मतलब क्या है, बिल्कुल उसका पूरा होने के लिए इसको 2 महीने में हो जाएगा, आगे कुछ ना कुछ कंपनी अपडेट देगी और वो चल पड़ेगा, उसका काम चल पड़ेगा जी, बिल्कुल है ना। बिल्कुल बिल्कुल सही है मतलब मेरी बात। ये राय इन लोगों से ये राय है कि अपनी नई आईडी लगाओ नीचे जनरेट, अपनी अपनी आईडी में ना लगाकर नई आईडी नीचे जनरेट कर लो, 100 की लगा लो, 15,000 आ जाएगा। और सर, और मेरा कल विड्रॉल आया है जी अपना, मैंने भी एक 69 का विड्रॉल मारा था। बिल्कुल तो चलो 24 बहुत घंटे मतलब 24 घंटे होने से 3 मिनट पहले ही आ गया जी, वेरी गुड सर वेरी गुड रात को ठीक है। परसों लगाया था सर, विड्रॉल बढ़िया, विड्रॉल जो ऑलमोस्ट आ रहे हैं सबके 24 घंटे 96 घंटे 24 घंटे 96 घंटे में विड्रॉल आ हाँ रहे जी हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, सिस्टम आ रही। अच्छा है, बहुत स्ट्रॉन्ग एक्चुअल सिस्टम होता एक्चुअल जा में रहा सर है क्या है कि मेरी जहाँ जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, वहाँ पे सीनियर लीडर मैं ही हूँ। मेरे सीनियर लीडर हरियाणा से है बेचारे, है ना जी। तो मुझे तो ओके ये एक्सपेरिमेंट करना ही था अपनी टीम को दिखाने के लिए, कि नहीं, उनका विश्वास बनाने के लिए, नहीं कि भाई आ रहे हो रहा है ना। बिल्कुल ठीक है बिल्कुल सर, थैंक यू, इतनी बात बोलूंगा, धन्यवाद आपको मुझे टाइम देने के लिए, थैंक यू है ना। सर थैंक ठीक है सर, थैंक यू, ओके। यू। नेक्स्ट रोशन शर्मा जी, राजू जी राजू जी सर अपना मैं नमस्ते सर। नमस्कार नमस्कार। सर ये एक अपडेट आया है, जैसे कि प्ले स्टोर में सर ऐप अपडेट हो रहा है सर, उसमें खुल रहा है ट्रेजर फंड। यस यस वो एप्लीकेशन अपडेट हो गया ना, मर्ज हो गया उसके अंदर ट्रेजर फंड के अंदर। जी सर, तो अभी खुल रहा है वो, सर ट्रू है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल खुल रहा है सर। सर वही हम ये कंफर्म करना था। और सर हम ये डिमांड किए थे सर आप लोगों से सर, कि कुछ इसका मकसद निकला सर, कोई हमारा मैनेजर आया? अभी कुछ अपडेट नहीं है सर। अगर सर हम लोग अगर कंपनी को मेल करें सब लोग मिलके, तो सर कुछ इसका इफेक्ट हो सकता है कि सर पहले हमें इंडिया के लिए एक सेल्स मैनेजर चाहिए, ये सर आप ही को बनाया जाए, आपसे ज्यादा मेहनत कौन करता है, दिन रात सर हमारे सेवाओं पे लगे रहते हैं। तो सर हम लोग एक मुहिम छेड़े सर, और कंपनी को के हेल्प में जाके या टेलीग्राम पे या जैसे भी उसको कंपनी में मेल करें सर, अभी जब कंपनी तक को थोड़ा मैनेजर अपना कोई नहीं काम आएगा तो। करने दीजिए राजू जी सर, हम डिस्टर्ब ना करें। अभी जी। कंपनी को अपना काम करने दीजिए। अगर ज्यादातर लोग मेल करने लगेंगे बहुत काम वो हो जाएगा, जैसे टेलीग्राम चैनल के ऊपर पहले लोगों ने रिपोर्ट करा, समझ गए, जी और टेस्टन पे जाके लोगों ने वहां भी रिपोर्ट करा, बार बार वेबसाइट को ओपन करा, तो वो चीजें हमें फेस करने को मिलती हैं। अभी आप जी ओनली वेट करें,
ठीक है, सिस्टम को एक बारी नॉर्मल होने दें। अभी आईसीयू से बाहर निकला है सिस्टम, थोड़ा सा इसको नॉर्मल होने दें। ठीक है, थोड़ा सा वेट करें, हो जाएगा, कोई चक्कर नहीं। बिल्कुल कोई ना थैंक यू कोई तो सर। आएगा इंडिया के लिए। ठीक है, इतना बड़ा अंपायर दोबारा से स्टार्ट किया तो इंडिया के लिए मैनेजर तो कोई ना कोई सामने आएगा। ठीक है सर। कुछ न्यू अपडेट सर, कुछ कंक्लूजन है सर, कब तक कुछ और चेंजिंग हो? कुछ सर एक दे दे तो सर, मेरी टीम के लोग इस पे सुन रहे हैं, हम तो बोले थे भाई सर छोटे लोगों के लिए कुछ। 8 से 10 मई तक हमें उम्मीद है कुछ और अपडेट होने की। ठीक है, बाकी रात वाला सेशन नहीं अटेंड किया है तो रिकॉर्डिंग ग्रुप के अंदर डाली हुई है, उसको जरूर सुन लेना। ठीक सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू। 1 से 2 मिनट के अंदर ही अपना क्वेश्चन क्लियर करें, ज़्यादा टाइम मत लें, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को हम इनवाइट कर सके। 10:30 बजे मीटिंग को एंड कर देंगे। रोशन शर्मा जी, अपना मैक ऑन करें अगर मीटिंग के अंदर है सर। जी नमस्कार जी। नमस्कार सर, कहाँ से हैं रोशन सर? जी मैं जम्मू से बोल रहा हूँ सर। जी जी बिल्कुल सर। मैं भी न्यू यूज़र हूँ सर, और शुरू में ही इन्वेस्ट किया था, उसके बाद कंपनी ऐसे रुक गई थी, बंद हो गई थी, और ऐसे कोई जॉब वगैरह भी नहीं, कुछ भी नहीं है। छोटे बच्चों वाला बंदा हूँ, और मेरे ख्याल में पैसे भी खत्म है, जो थे मेरे सीनियर ने मुझे लगवा दिए, और मैं बिल्कुल फंस गया अब कि क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन मैं सर ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे अभी किसी सर ने बोला कि जो छोटा यूजर है, जैसे मेरे $487 है इसमें, और छोटा यूजर 2 महीने के लिए स्टेकिंग में लगाए तो उसका कुछ उसमें बन सकता है। लेकिन अगर बीच में ये भी कुछ सर, मैं आपकी सुनता रहता हूँ कि ये बोल रहे हैं कि कंपनी शायद फंड रिलीज करे, और 2 महीने की स्टेकिंग अगर मैं लगा दूं और बीच में फंड वो रिलीज कर दे तो क्या वो स्टेकिंग टूट जाएगी या वो चलेगी, ये समझ नहीं आ रहा। देखो, जैसे पहले किया था कंपनी ने अर्न के अंदर, ट्रेजर एनएफटी के अंदर लोगों ने अर्न के अंदर 6 महीने के लिए स्टेक लगाया हुआ था। ठीक है, उनका वो स्टेक रिलीज कर दिया था कंपनी जब फंड को रिलीज करना था। अब ये कंफर्म नहीं है, मैं आपको बोल नहीं सकता जो चीज हमें पता नहीं है। भी जब कंपनी अपने फंड को रिलीज करेगी, क्या आपका फंड ऑटोमेटिक सारा रिलीज हो जाएगा या नहीं, ठीक है, ये कंफर्म नहीं है। बाकी मेरे अपलाइन कोई नहीं है यहाँ पर, जो अपलाइन थे मेरे। जी जी आप 200 आपके वॉलेट के अंदर 100 200 300 400 डॉलर है, तो आप अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो आप नीचे एक आईडी लगा सकते हैं अपने घर में से $100 या $50 की, और उसके ऊपर रिजर्व कर सकते हैं आप। वही चीज तो प्रॉब्लम है सर, मुझे फाइनेंशियली मेरे पास थे 25-30 हजार, मैंने $308 से ही शुरू किया था इकट्ठा, वो गलती हो गई थी। मैंने वहां पर उस समय अगर $100 से करता तो मेरे पास इस समय पैसे होने थे, अभी मैं फंस गया हूँ। काम कर सकते हो आप, $50-50 की एंट्री उठा सकते हो अगर आपका, ठीक है, विश्वास है आपको कंपनी के ऊपर। विश्वास है सर, मैं आपको ही सुनकर चल रहा हूँ काफी दिन से, और तभी मुझे थोड़ा बिलीव हुआ, और मैं अपने से सीनियर जिन्होंने मेरे को लगाया उसको पॉजिटिव करके चल रहा हूँ। कंपनी कहीं नहीं जाने वाली, कंपनी का विजन पैसा देने का है। एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, अगर कंपनी को भागना होता, सिंपल सी बात करते हैं हम तो, अगर कंपनी को अपना शटर डाउन करना होता तो सबसे बेस्ट मौका क्या था? 28 से 30 मार्च 31 मार्च तक बेस्ट मौका था ना, ठीक है, फिर कंपनी वापस क्यों आती? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे सर भरोसा था, मैं थोड़ा पंडित भी हूँ, एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, और मैंने अपनी एस्ट्रोलॉजी के अनुसार भी चेक किया था कि ये कंपनी जाएगी कि नहीं, और मैंने वो चेक किया, वहां से मैंने यही पाया कि नहीं, ये नहीं जाएगी। और मेरे सीनियर जिसने मुझे ज्वाइन करवाया वो बहस करते हैं कि नहीं चली गई है, और मैं उनको पॉजिटिव कर रहा हूँ। उन्होंने मेरे से बेट लगाई है, मैंने बोला कि आपको मुझे $100 देने पड़ेंगे, कंपनी दोबारा आएगी। बोलते ठीक है, लेकिन अब कंपनी आ रही है, अब उनको मैं पकड़ूंगा जाके, वो मुझे नेगेटिव करते हैं कि नहीं कंपनी गई। विश्वास करना पड़ेगा, कंपनी ने इतना बड़ा प्रोडक्ट तैयार किया है, तो अगर किसी चीज को आपने बना दिया, उसके ऊपर आप काम नहीं करोगे तो वो प्रोडक्ट आपका जीरो है। और आज TUFT को अगर आप हल्के में ले रहे हैं, अगले 3 से 4 महीने के अंदर इसकी वैल्यू आपको समझ में आएगी TUFT की, ठीक है। हाँ TUFT सर, मैंने 5,000 मैंने क्लेम कर लिया है, वो तो मेरे को वॉलेट में आ गया है। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी सर थैंक यू, आपको सुनता रहता हूँ, इससे थोड़ा सा बिलीव बनता है, क्या पता फंड आ जाए। ओके ओके। थैंक यू सर। मनोज कुमार जी, अब म्यूट कर लें सर अपने आप को। नेक्स्ट मनोज कुमार जी, अपना मैक ऑन करें सर। हेलो। हाँ जी सर। हेलो सर, मेरी आवाज जा रही है? जी जी आ रही है सर, बोलिए। नमस्कार सर, मैं मनोज कुमार पटना से हूँ। जी बोलिए सर। सर मैं जानना चाहता हूँ कि अगर मैं
50 NFT अगर $50 लगाकर अगर मैं चालू करता हूँ तो हाँ जी, मेरे आगे वाले का भी चालू हो जाएगा, है ना जी? नीचे वाले, नीचे आईडी के। जी, मैं उनके नीचे हूँ। मैं अगर वो मुझे बोल रहे हैं कि आप लगा लो, मेरा भी चालू हो जाएगा, हम दोनों 50-50 कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल तो सही है सर, ये कर सकते हो ऐसे आप। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर वो उनको निकालने में फिर कोई परेशानी नहीं ना होगा? वो अगर 1 महीना के लिए वो भी अगर लगा देते हैं तो वो निकाल सकते हैं 1 महीना बाद? अभी क्या फिर विड्रॉल तो मैं भी देखो आपकी प्रेजेंट के अंदर जो विड्रॉल आ रहे हैं ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। या फिर मैं अभी जानना ये कंटिन्यू, चाहता हूँ कि उन्हें भी फिर निकालने के समय $50 लगाने पड़ेंगे? नहीं ऐसा कुछ नहीं है सर, आपको स्मूथली विड्रॉल अभी आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं सबके ना है? आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं। अगर जी, आप जी, विड्रॉल अकॉर्डिंग लिमिट के अकॉर्डिंग विड्रॉल लगाओगे, अगर आप 200 से नीचे ही विड्रॉल लगाओगे वीकली तो आपके विड्रॉल के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर आप बड़ा विड्रॉल लगाते हो $500, जी, 600, जी, 700, 800, $1000, तो मे भी उसके अंदर आपको ज्यादा बेट करना पड़ सकता है। अगर जी, आपको सिस्टम को चलाना है, अपना पैसा निकालना है, तो आप 200 का जी, जी, विड्रॉल ही लगाएं, ठीक है, जी, वीकली। ओके सर मनोज जी। जी। नहीं तो मैं तो जी, मैं वही चाह रहा था कि उनको निकालने में कोई परेशानी नहीं ना होगा, या फिर उन्हें भी लगाना पड़ेगा निकालने के समय, नहीं सर, जब मेरे आगे आपने वाले को? उसकी उस आईडी के अंदर, नीचे वाली आईडी के अंदर मेरा तो निकल डिपॉजिट कर जाएगा। दिया $50 शेयरिंग के अंदर, तो आपकी एनएफटी भी जी, रिलीज हो जाएगी, उसकी भी हो जी, जाएगी, समझ गए ना, ये कर सकते हो आप। जी, जी, वो तो रिलीज हो जाएगी तो वो तो नेक्स्ट मोहित जी, इतना लंबा टाइम ना लें, एक ही चीज को बार बार रिपीट करना। मोहित कुमार जी, मोहित कुमार, गुरमेल सिंह, अपना मैक ऑन करें सर गुरमेल जी। नेक्स्ट बलजीत कौर, अगर मीटिंग के अंदर है तो अपना मैक ऑन करे जी। बिलाल सर, अगर मीटिंग के अंदर है तो हेलो बिलाल जम्मू से, तो हेलो अपना मैक। हाँ जी मैम बोलिए। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार मैम। सर मैं बलजीत पंजाब लुधियाना से। जी सर मैम मेरा वेलकम। सर बाय मिस्टेक ही हो गया था। मैं तो आपकी मीटिंग डेली सुनती हूँ, मेरे लिए तो सब कुछ क्लियर आउट है, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है। थैंक यू सो ओके मच हमें गाइड करने के लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू। नेक्स्ट अजय, अजय जी हैं, अपना मैक ऑन करें सर। न्यू सिंह, अपना मैक ऑन करे। संजीव कुमार, अपना मैक ऑन करे। हेलो सर्बजीत सिंह, अपना मैक ऑन करे। जी सर, कौन बोल रहे हैं? हेलो, हाँ जी सर बोलिए। हेलो, बोलिए अजय जी, बोलिए। हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं? हम संजीव बोल रहे हैं सर, पटना से। जी संजीव जी बोलिए। हाँ सर, हमारा प्रश्न था सर कि हमारे पास सर अभी पैसा नहीं है और हम्म मेरे अकाउंट पर अभी $1000 है सर। तो अगर मेरे नीचे अगर $50 से वो अपना TFT खेती करता है तो क्या हमको भी उससे स्टेक लगा सकते हैं? जी लगा बेनिफिट सकते हैं होगा सर, हमको? बिल्कुल हाँ, बिल्कुल लगा सकते हैं सर, सर बिल्कुल एक बिल्कुल महीना लगा। में मैंने सर $100 डाला था सर इसमें, और अभी निकाला नहीं था। तो एक महीना हम्म में मेरा स्टेक लगेगा तो प्रिंसिपल तो निकल जाएगा, मेरा प्रिंसिपल अमाउंट कौन सा प्रिंसिपल? जो हमने $100 ट्रेजर एनएफटी में सर डिपॉजिट किया था, वो पैसा। वो नहीं निकलेगा भाई, उस चीज को क्यों नहीं समझ रहे आप। जो आपका ट्रेजर एनएफटी के अंदर फंड था, मेन बैलेंस के अंदर, वो जी सर। ट्रेजर फंड के अंदर कलेक्शन के अंदर एनएफटी बन रही है, उसकी एनएफटी शो कर रही है। अब जी प्रोजेक्ट आपको क्या बोल रहा है, इस एनएफटी को आप स्टेक लगाएं 3 डेज के लिए, 15 दिन के लिए, 30 दिन के लिए, जितने दिन के लिए लगाना है। जो क्या इसके हार्ड ऊपर टिकट? प्रॉफिट, एक बार सुन ले, जो इसके ऊपर प्रॉफिट बनेगा उसको आप विड्रॉल कर पाओगे। जो आपकी एनएफटी है वो दोबारा से फिर वहीं चली जाएगी कलेक्शन के अंदर, राइट? जी सर, जी सर, जी सर। हेलो ओके सर। और जी एक सर, ना कितना दिन एक तक सर हार्ड हम स्टेक पे लगा सकते हैं? अनम्यूट कैसे, क्या बोल रहे संजीव जी? बोल रहे हैं सर उमर कि ज्यादा से ज्यादा कितना दिन तक हम स्टेक पर लगा सकते हैं इसको? सर स्टेक आप
15 से 30 दिन के लिए ही लगाएं अगर प्रॉफिट। जी सर, धन्यवाद, 15 बहुत से 30 दिन जैसे आपको ठीक लगता है उस प्रकार कर सकते हैं आप बाकी। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट। हेलो हाँ जी सर बोलिए सर, कौन बोल रहे हैं? सर, नन्नू सिंह है मेरा नाम। जी सर बोलिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। जी सर। सर पहले तो आपका बहुत बहुत थैंक यू सर, आप इतनी अच्छी मोटिवेट करते हो सभी को, ठीक है। तो और ट्रस्ट बना दिया है सर ये कि कंपनी कहीं नहीं जा रही, सीधी सी बात है। ठीक है सर। बिल्कुल हम भी बहुत देर हो गए सर आपसे मतलब टीम ज्वाइन की हुई टेलीग्राम, और आपको डेली सुनते हैं सर। ठीक है, जी सर। ठीक है। तो सर मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे जी मैंने भी एक स्टेक खोला हुआ है, मैंने भी डाउन मेरे जिनके अंडर में लगा था, तो मैंने उन $50 डाला और 2025 का हमने शेयरिंग कर ली। ठीक है सर। जी तो जी उनका भी स्टेक खुल गया और मेरा भी। ठीक है, मेरा बिल्कुल 2000 प्लस डॉलर था। ठीक है, उनकी स्टेक खुल गई। तो सर मेरा ये है कि जैसे हम 1 मंथ की लगाई हुई है, जैसे स्टेक अनस्टेक होती है, जैसे मेरा TUFT मैं डॉलर में कन्वर्ट कर लेता हूँ। ठीक है सर। तो मैं क्या बिल्कुल। उसको सर 150 पर वीक का विड्रॉल लगाऊं, या एक साथ नहीं लगा के मतलब होल्ड हो जाएगा फिर वो चीज मैं अभी बोल के बताया है आप लोगों को, बार बार रिपीट करने का कोई फायदा नहीं है। जो भी ठीक है आपने सर। विड्रॉल लगाना है हाँ, $200 का ही लगाना है वीकली, चाहे ओके आप सर। फर्स्ट लेवल पे हो चाहे आप 6 लेवल पे हो। राइट, कोई ठीक भी ठीक। अभी ध्यान से सुन लें, बाद में ये हाँ हाँ, क्वेश्चन बार बार रिपीट ना करना कोई भी। अगर ठीक है। आप फर्स्ट लेवल पे हो चाहे आप 6 लेवल पे हो, जो आपने विड्रॉल लगाने हैं वो $200 के ही लगाने हैं, इससे ऊपर नहीं लगाना। 200 से नीचे ही लगाओ वीकली, और वीकली ओके सर। लगाना है। चाहे आपको 24 घंटे में विड्रॉल रिसीव हो जाए, चाहे आपको 36 घंटे में हो जाए, चाहे 96 घंटे में हो जाए, नेक्स्ट विड्रॉल लगाना है आपने वीकली। जब आपने ओके पहला विड्रॉल संडे को लगाया है तो आप नेक्स्ट विड्रॉल भी अपना संडे को लगाएं। अगर मंडे को लगाया तो नेक्स्ट भी मंडे को ही लगाएं। वीकली विड्रॉल लगाएं। अगर सिस्टम को आप अच्छे तरीके से मार्केट के अंदर स्मूथ करना चाहते हो और खुद भी अच्छा पैसा बनाना चाहते हो, सिस्टम के ऊपर भी प्रेशर ना जाए, तो इस प्रकार से करें, क्योंकि सिस्टम अभी ICO से बाहर आया है। सिस्टम का हमारे को साथ देने की जरूरत है, फर्ज बनता है हमारा। ठीक है सर। तो सर एक और है, एक क्वेश्चन है, जैसे हम फ्री जोन मैंने ओपन किया है 1% का, तो अगर मैं नेक्स्ट जो स्टेक लगाऊंगा वो अगर मेरे को 1% का ही लगाना हो तो लगा सकते हैं नहीं? 1% में नहीं लगेगी, नेक्स्ट में लगेगी, नेक्स्ट उसमें जून में। अच्छा अच्छा, ठीक है, हेलो ठीक है। ठीक है सर। ओके सर, ठीक, क्लियर है। ओके थैंक यू थैंक सर, क्लियर। हेलो यू। जी 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 सर, जी सर हेलो। बोलिए। हाँ हाँ जी थैंक यू सर। मैं भी 15 दिन से ट्राई कर रहा था आपके इसमें मंच में बोलने के लिए। थैंक यू प्रेम सर, थैंक यू सुंदर सर, थैंक यू प्रदीप सर। आपने जी बहुत सर। अच्छी नॉलेज रखी है और टीम को सारे को आपने जोड़ के रखा है, ये बहुत बड़ी बात है सर। थैंक यू फॉर दिस सर। थैंक यू। मगर सर स्पैक के बारे में मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर स्पैक लिस्टिंग हो रही है उसका कोई सर्टिफिकेट तो होगा ना, कि भाई यहाँ सिर्फ ये किस हिसाब से कर रहे हैं कि स्पैक लिस्टिंग का अगर कोई डॉक्यूमेंट होगा ना, तो सर मैं ये आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं कंपनी का अगर कोई बंदा वहां बैठा हुआ है तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि स्पैक लिस्टिंग का कोई डॉक्यूमेंट तो ये उसको ओपन करें। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही है बात आपकी। ये ठीक है नहीं सर? चीजें कंपनी ने ओनली हमें नोटिफिकेशन दिया है, ठीक है, कोई ऐसा सर्टिफिकेट नहीं है भी स्वैग के अंदर कंपनी लिस्टिंग हो रही है या कोई हमारे पास फिजिकल प्रूफ हो। ठीक है, ऐसा प्रूफ कोई नहीं है सर। ऑडिट कुछ चीजें हैं गूगल पे सर्च करते हैं या एप्लीकेशन के अंदर अपडेट होके आई हैं, वहीं से हमने जो डाटा निकाला है वो आप लोगों के अंदर, आप लोगों के पास शेयर किया था। सर ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कंपनी ने डाओ का डाओ इन्होंने किया हुआ है, तो डाओ में तो हम सारे वोटर हैं ना, एक किस्म के हम उसके पार्टनर हैं। अभी अभी डाओ लॉन्च नहीं किया। डाओ का मतलब क्या होता है? डाओ, जो डाओ मेंबर बनेंगे उनसे कंपनी फीस लेगी, ठीक ठीक मेंबरशिप। ठीक। समझ गए ना? ठीक है सर। अभी डाओ मेंबर नहीं बने सर। एक डाओ का मतलब समझें, डाओ के अंदर मान के चलें 1000 बंदे ने सब्सक्रिप्शन बाय कर लिया,
चाहे वो $500 का हो, चाहे $1000 का हो, चाहे $10,000 का हो, ठीक है। 1000 बंदा उस कम्युनिटी के अंदर बन गया, 1000 बंदा। अब 1000 बंदा वोटिंग करेगा, जो चीज को लेके आना है, उस चीज को लाइव करना है या नहीं। अगर उसके ऊपर ज्यादातर परसेंटेज वोटिंग यस की आई भी, ये लोगों के लोगों के लिए बेटर है, इस चीज को लेके आना चाहिए, तो वो चीज लाइव होगी। अगर नहीं वो नो का क्वेश्चन आया तो नहीं होगी। ये प्रोजेक्ट डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट बन जाएगा, ये पब्लिक कंट्रोल में आ जाएगा, समझ गए ना, जब ये डाओ के ऊपर पूरे तरीके से आ जाएगा। सर ये जब डाओ में हम जाएंगे, जो सबसे ज्यादा TUFT खरीदेगा वही डाओ का मेंबर बनेगा, या इसमें से चुनेंगे बंदे? सर नहीं, इसमें कोई चुनने वाला बंदा नहीं है, आप खुद एंट्री कर सकोगे। अभी ये कंफर्म नहीं है, TUFT से होगा, USDT से होगा, कंपनी आपसे सब्सक्रिप्शन लेगी, मेंबरशिप, समझ गए ना। मेंबरशिप अगर आप लोगे, अब वो मेंबरशिप कितने की देती है, $10,000 की देगी, $100 की देगी, $5,000 की देगी, उसके लिए अलग से क्या बेनिफिट देगी, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर या इंटरनेशनल ट्रिप के ऊपर या इंटरनेशनल मार्केट के अंदर अलग से भी फैसिलिटी देती हैं अलग कंपनियां। अब ये किस प्रकार से देती है अभी कंफर्म नहीं है सर। ठीक है सर। ठीक है सर, ठीक। मगर मैं सर ये एक और बात करना चाह रहा हूँ सर, अगर हमने नई ज्वाइनिंग है कराई जी, ठीक है सर, नई ज्वाइनिंग है तो हमारे को तो उसका TUFT के थ्रू हम उसको एक्सचेंज करके अपना USDT ले सकते हैं जी, ठीक है सर। और पुराना मेरा बड़े लोगों का ये क्वेश्चन आ रहा है सर कि पुराना तो हमारा कहीं वो साफ कर जाएंगे, ये तो नहीं होने वाला है? सर अभी इसके ऊपर कोई कंफर्म नहीं है, ना तो कंफर्म अपडेट आई है, ठीक है। बाकी कंपनी ने एक नोटिफिकेशन दिया था, उसके अंदर साफ साफ ये बोला था भी जो आपका फंड है वो बिल्कुल सेफ है, ये नोटिफिकेशन दिया था कंपनी ने। नहीं सर, यही मैं टीम में बोल रहा हूँ, यही चीज आपकी वाली बात मैंने बोली है। मगर सर ये जब हम यहाँ ज्यादा लोग जुड़े हैं तो कईयों के क्वेश्चन भी यहाँ पे खत्म हो जाएंगे ना, मैं इसलिए ये क्वेश्चन पूछा क्योंकि मेरी टीम में भी लोग पूछ रहे हैं। राइट तो मैं चलो यहाँ पे आप सब लीडर, अच्छे लीडर बैठे हैं, पॉजिटिव लीडर बैठे हैं सर, वाहिगुरु चाहे तो आप सबका भला होगा सर, मैं तो यही बोल रहा हूँ। बिल्कुल तो सर मेरा यही क्वेश्चन थे मेरे सर। थैंक यू फॉर सर, आपने मेरे को अनम्यूट किया। थैंक यू सर, थैंक यू। नेक्स्ट। जी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग प्रेम सर। गुड मॉर्निंग सर। बहुत ही बढ़िया सर, आप जिस तरीके से हर तरीके की बारीकी के साथ हम इंफॉर्मेशन दे रहे हो, और हो काफी लोगों को सर ठंडक पहुंची होगी इन चीजों के बारे में, जो आप एक मलहम का तरह काम किया है उनके जख्मों को, और बहुत ही बढ़िया सर। परमात्मा आपको बहुत, हमारी यही दुआ निकलती है कि आप दिन दुगनी रात चौगनी सर तरक्की करें सभी की ओर से। सर मैं एक छोटा सा ये पूछना चाह रहा हूँ कि सपोज कीजिए कि हम ज्यादा से ज्यादा सर कितने दिन की स्टेकिंग लगा सकते हैं इसमें? सर आप एक बार कैलकुलेशन को करें जो आपको नहीं प्रेम जी, इसमें 30 डेज से ज्यादा कंपनी ले नहीं रही। 30 डेज, बहुत सारे लोगों ने 200 का बोल दिया, वो गलत बोल दिया। 30 डेज से ज्यादा की लगी नहीं रही है, नहीं ले रही सर, ओनली 30 दिन की स्टेकिंग ले रही कंपनी। हाँ, वही बताएं, सभी लोग सुने सर, वो 200 दिन के लिए गलत बोल दिया, वो मतलब 30 दिन से ज्यादा कंपनी ले नहीं रही सर। अपनी कैलकुलेशन जरूर करें, एक बार आप पहले कैलकुलेशन को करके देखें 30 दिन के अंदर आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, अपनी पॉकेट से आपने कितना डाला है। अगर आपका 70% बाहर आ रहा है 30 दिन की स्टेकिंग लगाने के बाद, छोटे इन्वेस्टर के लिए बोल रहा हूं, अगर आपका 70% बाहर आ रहा है तो आपको फायदा है स्टेकिंग लगाने का। छोटा इन्वेस्टर है जो, ठीक है, अगर वो लगाना चाहता है, नहीं लगाना चाहता तो वो वेट करे, नीचे आईडी लगा सकता है वो अपने $50 की या $100 की, इस प्रकार वो उसके ऊपर रिजर्व कर सकता है, इस प्रकार कर सकता है। ओनली जो स्टेकिंग है वो 30 दिन की ही है, अभी 30 दिन का ही वो वहां पर दिखा रहा है, उसके ऊपर की वो उठा नहीं रहा। नेक्स्ट। और सर इसके अंदर एक चीज और पूछनी है कि जब 30 दिन की हम स्टेकिंग लगाने के बाद जब हम सेकंड टाइम के अंदर उसको दोबारा स्टेकिंग पे लगाएंगे तो उसकी गैस फीस सर सेकंड जोन में जाकर लगानी पड़ेगी कि सेम लगानी पड़ेगी कि दोबारा उसमें TUFT लगेंगे? सर वो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है इसी चीज के ऊपर।
के लिए मैं बता देना चाहता हूँ। प्रेम जी, मैं क्वेश्चन का आंसर दूं? बिल्कुल देव सर, अगर अगर आप 1% पे जाएंगे सर, वहाँ परसेंटेज है, तो उसकी जो भी गैस फीस होगी सेम होगी। अगर 1.1% पे जाएंगे तो उसकी डबल हो जाएगी, 1.3% पे जाएंगे तो उसकी ट्रिपल हो जाएगी। यानी कि जो भी उसमें वहां दी हुई है वहां टोकन बता देगा कितने लगेंगे, क्योंकि अभी तक रिपीट लगाई नहीं, कुछ लोगों ने लगाई है तो हमारे पास नहीं आया, लेकिन वह मैंने दिखा लगाई देता है है, कि कितनी फीस लगी, वो तुरंत दिखा देता है वो। मैंने लगाई है। जो 1 जून है उसमें एक बार ही लगेगी, जब नेक्स्ट स्टेकिंग लगानी है आपने नेक्स्ट जून के अंदर लगेगी और आपकी फीस डबल हो जाएगी। ठीक है, बस अगर बस, ठीक है, ठीक है। और सर एक छोटा सा एक छोटा सा क्वेश्चन हो रहा सर। सर ट्रेजर बोल फंड के अंदर सर जो एड्रेस हमने पहले ट्रेजर उसमें लगाए हुए थे, क्या हमको इस ट्रेजर फंड में भी सर दोबारा नए नए तरीके से लगाने पड़ेंगे? क्योंकि अभी अभी ना ट्रेजर एनएफटी के जो पहले वाला ऐप था वो अपडेट होके आ गया, और उसमें वो जो चीज ट्रेजर फंड के अंदर नजर आ रही थी वो दोबारा स्टार्ट होगी अभी अभी। वो एड्रेस जो आपके पहले लगे हुए थे वो ऑलरेडी एड्रेस आ गए हैं। एप्लीकेशन को अपडेट करें। जिसका एड्रेस नहीं शो कर रहा था वेबसाइट के ऊपर जब वो ट्रेजर फंड की एप्लीकेशन को खोलता था, समझ गए? अब उसका डाटा अलग था, ट्रेजर एनएफटी का डाटा अलग था। अब कंपनी ने क्या करा, जो ट्रेजर एनएफटी का डाटा था उसी के अंदर एक साथ इकट्ठा कर दिया। जो ओल्ड अकाउंट थे या नए फ्रेश अकाउंट थे जो अभी मार्च में लगे थे, जिन्होंने एड्रेस अपने ऐड कर दिए थे, अभी वो ट्रेजर फंड के अंदर शो नहीं कर रहे थे। वो ऑलमोस्ट सबके एप्लीकेशन को जब अपडेट करोगे ट्रेजर एनएफटी वाली को, वो ट्रेजर फंड के अंदर मूव हो गई है, उसके अंदर आपके एड्रेस शो कर गए हैं। फिर भी आप एक बार कंफर्म जरूर कर लेना एड्रेस को। ओके सर। जी थैंक यू प्रेम सर और सुंदरलाल जी, बहुत ही अच्छी आप इन्फॉर्मेशन सबको दे रहे हो और बहुत ही बढ़िया सर। थैंक यू वेरी मच। हेलो प्रेम सर, एक और क्वेश्चन। सर सर्वजीत बोल रहा हूँ सर। प्रेम सर जी बोलिए सर, बोलिए। प्रेम सर, एक और क्वेश्चन था कि जब हम राउंड 1 में हम अभी जो भी बंदा स्टेक लगा रहा है वो राउंड 1 में 0.004 के हिसाब से ले रहा है, राइट। अब वो राउंड 2 जब होगा तो फिर वो जब कोई किसी ने स्टेक लगानी होगी तो 0.008 के हिसाब से वो बाय करेगा। लाइव रेट सर। अच्छा, जो रेट होगा उस टाइम, चाहे आज रेट आप चाहे 1 जून में लगाएं, मान के चलें आज के 15 दिन के बाद कोई बंदा फर्स्ट एनएफटी को ओपन करता है तो वो लाइव रेट के अकॉर्डिंग ही उसकी फीस लगेगी। फीस टोकन उसको उतने ही देने पड़ेंगे, डॉलर इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि आज रेट चल रहा है 0.004। हो सकता है ये 4 से 5 दिन का टाइम है, नेक्स्ट राउंड स्टार्ट हो जाए, फिर फीस आपको $100 देनी पड़ेगी फर्स्ट राउंड पे भी। ठीक है, 12,000 सर कंपनी बाय बैक कर रही है और बर्न कर रही है या फिर बाय बैक करके बर्न करेगी ये? सर अभी इसके ऊपर देखो, कुछ वेट करो, कुछ अच्छी चीजें निकाल के जो रिसर्च करके फिर आप लोगों तक बता देंगे। जब तक हमें कुछ अच्छी चीजें, कुछ क्लैरिटी नहीं है तो हम वो कर नहीं सकते ना, शेयर नहीं कर सकते, समझ गए ना? सर मेरी एक एडवाइस है सर। सर मैं टीम में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कंपनी के बंदे ही बैठे होंगे, तो इस हिसाब से तो जब किसी ने अगर स्टेक लगाएगा राउंड अगर 3 में पहुंच जाएगा तो ये अगर 0.001 पे 1.2 पे चले गया, 12 पे चले गया, तो इस हिसाब से तो वो TFT उसको बहुत ज्यादा खरीदने पड़ेंगे। तो इससे अच्छा तो एक स्टेबल कॉइन निकालना पड़ेगा ना कंपनी को। अभी देखो क्या होता है, क्योंकि अभी कंपनी जो डिमांड क्रिएट कर रही है, ओल्ड यूजर है जो, उसको उसका फंड को डिमांड क्रिएट कर रही है TUFT की, पर TUFT के ऊपर जो फीस लग रही है, ये इस चीज का सरजीत सर, अगर आप हमारी मीटिंग के अंदर 10 दिन पहले आए होंगे, हमने हर रोज यही चर्चा करी थी भी ये गैस फीस कम हो जाए, कम हो जाए, कम हो जाए। अगर 10 दिन पहले देखा होगा, ठीक है, हमने बहुत वो करा था, पर वो चीजें कहीं ना कहीं ऊपर तक पहुंची हैं। हम उसके ऊपर हर रोज बोल रहे हैं भी इस गैस फीस को नॉर्मली कर दे, क्योंकि जो छोटा इन्वेस्टर है उसको भी फायदा हो सके। ठीक है, और जब आपने प्रैक्टिकल हमने चीजें करके देखी भी 1 जून में इतनी लग रही हैं, हमें भी ये लगता था
भी जब हम जितनी भी एनएफटी को ओपन करेंगे वे फीस हमारी सेम ही लगेगी। जब हमने हाँ जी चीजें प्रैक्टिकल करके देखी फिर वो डबल होता गया। जैसे फर्स्ट एनएफटी को ओपन करोगे 12,500, सेकंड को करोगे 25,000, तीसरी एनएफटी को ओपन करोगे 37,500, चौथी को करोगे फिर आपका 50,000 टोकन। इस हाँ प्रकार जी से फीस लग रही है। हमें पहले ये था भी 12,500 ही लगेगी। जब हमने हाँ चीजें जी प्रैक्टिकल करके देखी फिर आप लोगों के सामने, और विड्रॉल जब हमने रिसीव करे 8 से 10 दिन पहले हमने खुद बोला था भी पहले हम खुद अपनी एनएफटी को स्टेक करेंगे, विड्रॉल लाके देखेंगे, फिर आप लोगों को डिस्कशन करेंगे। ठीक है, हाँ जी अब हाँ जी कोई भी सर ये चीजें हैं जो भी हाँ चीज जी हैं अब हम हाँ आपको जी फिर ही बताएंगे, जो चाहे वर्निंग को लेके या कुछ भी है, जब तक हम उसके ऊपर अच्छे तरीके से रिसर्च ना कर लें। ठीक है सर। मगर सर आप एग्री कर रहे हो ना, एक स्टेबल कॉइन चाहिए? बिल्कुल सर, बिल्कुल चाहिए। हाँ हाँ स्टेबल हाँ कॉइन हाँ कन्वर्ट हो जाए लाइव रेट हाँ के हाँ अकॉर्डिंग, यूएसडीटी बिल्कुल ही सर हो, वो यूएसडीटी जैसे ही हो, उसका कोई रेट बिल्कुल हाई बिल्कुल नहीं होता, वो स्टेबल होता है। ठीक है। बिल्कुल सर बिल्कुल। हाँ जी हाँ जी हाँ। थैंक यू सर ओके थैंक सर, यू थैंक थैंक यू यू थैंक यू। नेक्स्ट। नेक्स्ट। जी प्रेम सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। सर मेरा तो कुछ सवाल बचा ही नहीं, क्योंकि मैं डेली मीटिंग अटेंड करता हूं तो सारे सॉल्यूशन तो मिल ही जाते हैं मुझे दूसरों के थ्रू। वेरी गुड, लेकिन वेरी मैं गुड। छोटा सा क्वेरी करना चाह रहा हूँ सर। ये न्यू ज्वाइनिंग जो करवा रहे हैं सर, उसका एड्रेस बाउंडिंग का कुछ अपडेट आया क्या अभी तक? वैलिड एड्रेस का बाउंडिंग मतलब नहीं हो पा रहा ज्वाइनिंग था करवा वो रहे हैं चीज। जो हाँ न्यू जो ज्वाइनिंग का सर। अभी एप्लीकेशन ट्रेजर एनएफटी वाली जो एप्लीकेशन थी वो अपडेट हो गई है। मे बी 4 से 5 दिन बाद उसके अंदर भी एड्रेस ऐड होने स्टार्ट हो जाएंगे सर। ठीक है। जी जी सर, बस यही मैं जानकारी लेना चाह रहा था और कुछ नहीं सर। थैंक यू ओके थैंक सर, यू। ठीक है, थैंक यू। तो नेक्स्ट प्रदीप सर अगर हमारे बीच आ चुके हैं तो वेलकम सर। 1 से 2 मिनट का मैसेज दे सकते हैं आप प्रदीप सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और सभी सीनियर साथियों को, सभी सीनियर लीडर्स को मेरी तरफ से नमस्कार, वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग। और अपनी पूरी की पूरी कम्युनिटी जो आज 55,000 को क्रॉस कर चुकी है, जो अभी इस समय लीडर मीटिंग सुन रहे हैं, फीमेल लीडर्स, आप सभी को मेरा एक प्यार भरा नमस्कार। साथियों, मैं आज आपके सामने कुछ ज़्यादा नहीं रखूँगा, सिर्फ एक इमोशनल होके एक विचार रखूँगा आज, क्योंकि मेरी आवाज़ आ रही है सर? बिल्कुल क्लियर है सर। सिर्फ एक इमोशनल विचार रखूँगा, क्योंकि अगर हमने एक चीज़ सुनी थी आज से 1 महीना पहले, तो एक नो मोर का शब्द यूज़ हुआ था, इंग्लिश का शब्द नो मोर। तो हम सभी पारिवारिक लोग हैं, सब इंसान हैं, तो अगर हमारे परिवार से कोई नो मोर होता है ना, तो आज तक वो दिखा नहीं है हमें, सिर्फ फोटो के अंदर ही दिखता है, लेकिन लाइव नहीं दिखता है वो। लेकिन हम भगवान का और वाहिगुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि आज हमारा ट्रेजर एनएफटी नए एप्लीकेशन के साथ वही ट्रेजर एनएफटी ट्रेजर फंड के रूप में ऊपर लिखा हुआ ओपन हो रहा है। तो जो नो मोर होकर हमारे सामने आ सकता है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो हमें क्या क्या देकर जाएगा। सिर्फ ज़रूरत है सब्र रखने की, और जो चीज़ें हो रही हैं उनको समझने की। कहीं लेफ्ट राइट जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सब्र रखो, सब्र रखो, सब्र रखो, सब्र रखो, यही बोलूँगा। और सब्र रखना ही मुश्किल है, क्योंकि सब्र इसलिए नहीं रखा जाता कि हाँ मैंने शाम को 5 स्टार होटल में खाना खाना है, तो मैंने खाना खाना ही है क्योंकि पड़ोसी खा रहा है। तो साथियों, उस चीज़ को ना देखो, सब्र रखो बस, क्योंकि वो लोग जो नो मोर बोलते थे हमारा साथ छोड़ के चले गए। प्रेम सर ने हमें मार्गदर्शन दिया और हम आपके साथ जुड़े रहे। मैं यही अनुग्रह करता हूं कि आपके जितने क्वेश्चन हैं उनके आंसर दे पाए हम। और हम इस मंच से यही बोल रहे हैं, कंपनी के सामने भी बात रखी थी, तो कंपनी भी हमारी कहीं ना कहीं बिहाइंड द सीन बात सुन रही है,
कहीं ना कहीं हमारी बात सुन रही है और हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। अगर नो मोर से आप लाइव हो रहे हो तो हमें भी विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि लोग हमारा साथ छोड़ गए थे, कहीं ने हमारा हाथ नहीं पकड़ा, तो हमारा हाथ भगवान जी ने, परमात्मा जी ने आशीर्वाद रखा और आज हम इस लेवल के ऊपर पहुंच गए कि हमने आज एप्लीकेशन का रूप देखा। आप सभी ने आवाज़ लगाई कि हमें एक एप्लीकेशन चाहिए, कि नए यूजर को प्रॉब्लम आ रही है, तो आज आपका एप्लीकेशन जिसके ऊपर आप काम करते थे, जिससे आपने करोड़ों रुपया, अरबों रुपया कमाया होगा, जिन्होंने कमाया हो वो एक बार सोचें कि हाँ, मन से सोच लेना कि हमने क्या किया है इसके साथ। क्योंकि डॉलर और पैसा बहुत अच्छा लगता था, लेकिन जब इसको लाइव करने का मौका आया तब हम साइड में हो गए। तो इससे हमें जो शिक्षा मिलती है कि जब तक गाड़ी चल रही है तब तक वो गाड़ी है, नहीं तो वो ठेला है। इसलिए आप सब्र रखें, आपके सामने ये सिस्टम खुद आपको बताएगा कि आपने क्या करना है, आपने कैसे अर्निंग करनी है। इससे ज़्यादा आगे पीछे देखने की ज़रूरत नहीं है साथियों। दोबारा बता रहा हूँ कि नो मोर बहुत ही अलग शब्द है, मैंने यूज नहीं करना था, लेकिन मैं आज इमोशनल इसलिए हूँ कि ये बोलना बहुत आसान होता है, लेकिन जो नो मोर होता है ना, वो आता नहीं है। तो ट्रेजर NFT आया है, अगर आप इसके साथ इमोशनली जुड़े हो, ये बात आप तभी सोच पाओगे। अगर आपने पैसे के हिसाब से ही जुड़े हो तो फिर मुश्किल है, क्योंकि पैसा हमारा प्रायोरिटी है, लेकिन आपने समझना भी है कि हाँ पे ये कैसे सिस्टम चल रहा है। सभी आप लोग गैस फीस की बात कर रहे हो, आपके सामने व्हाइट पेपर है, व्हाइट पेपर के ऊपर जाइए, आप व्हाइट पेपर का पेज नंबर 6 स्टडी करिए। वहां पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है पब्लिक चेन टेक्नोलॉजी आर्किटेक्चर्स लेयर 2 सॉल्यूशंस ZK रोल अप टेक्नोलॉजी। ZK मतलब जीरो नॉलेज प्रूफ टेक्नोलॉजी, जो हमारे सामने आएगी जब इसको दुनिया अंडरस्टैंड कर लेगी कुछ आने वाले दिनों के अंदर। तो 90% में कंपनी ने मेंशन किया हुआ है कि भाई आपका 90% गैस फीस जो है वो क्लियर कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, जो उसने वाइट पेपर आज से 4 महीने पहले निकाला था, उसके पहले सेंटेंस के अंदर लिखा हुआ है नंबर 6 पेज के ऊपर। तो इस ग्रुप में बहुत पढ़े लिखे हैं सभी, मैं तो बहुत कम पढ़ा लिखा हूं। तो आप उसको स्टडी करो, जो चीजें सामने हैं सिर्फ उसी के ऊपर विश्वास करो, लेफ्ट राइट में विश्वास मत करो। आप पैसा कमा लोगे ना तो हमें मुझे बता देना कि सर हमने अभी पैसा कमा लिया है, तब हम कमाना शुरू करेंगे। जब आप विड्रॉल ले लोगे आप उस समय हमें बता देना, हम उस समय विड्रॉल लगाना शुरू करेंगे, लेकिन आपका नुकसान ना हो, यही हमारी प्रायोरिटी नंबर 1 है। और कंपनी लाइव रहे, कंपनी चलती रहे, आपको पैसे की कमी नहीं रहेगी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे आपने इस तरीके से बोलने का अनुमति दी, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी बहुत सारी कुछ अपडेट्स शाम को आपके साथ शेयर करेंगे अगर मिलेंगी तो। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी मेंबर्स का धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू प्रदीप जी, थैंक यू सो मच। तो आज की मीटिंग को यहीं पर एंड करते हैं, तो मिलते हैं नाइट मीटिंग के अंदर। थैंक यू सो मच। प्रेम जी एक मिनट, मैं एक संदेश देना चाहता हूँ दोस्तों। बहुत सारे मुझे मैसेज आ रहे हैं कि आप हमारी $50 से हेल्प कर दें। दोस्तों मैं हूँ, जितने भी हमारे प्रदीप जी हैं, प्रेम जी हैं, उन लोगों के पास भी आ रहे होंगे। दोस्तों हम आपकी जो इसके बारे में जानकारी दे सकते हैं, लेकिन प्लीज ऐसे मैसेज ना करें, प्लीज ये रिक्वेस्ट है आपकी, आपसे सब, आप सभी साथियों से ऐसे मैसेज ना करें। आप आपस में अपने अपलाइन से शेयरिंग कर सकते हैं, 2 लोग 3 लोग मिलकर कर सकते हैं, कुछ समय ले सकते हैं तो आप कर सकते हैं, नहीं तो वेट कर सकते हैं। अभी कंपनी आपके साथ है, वेट एप्लीकेशन आ गई है, धीरे धीरे सब चीज खुल रही, हो सकता है NFT भी आपको मिल जाए। आप धैर्य रखें, सब कुछ अच्छा होगा। थैंक यू प्रेम जी, बस यही बोलना था। प्रेम सर एक बात, हाँ एक्चुअली अभी मैंने जो टेजर न्यू एप्लीकेशन में ओपन किया हो और वेबसाइट में जो क्रोम ब्राउज़र में देखता हूँ, जो हम लोग कलेक्शन में जाके 999 दिन जो देखा देता है ना, वो अभी हट गया है मेरे ख्याल से, अभी वो देख रहा हूँ।
बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। जी सर, वेट करें, वेट करें, वेट करें, वेट करें, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, आप एक्शन मत लें। अगर सुन लोगे, मान जाओगे बात, तो अच्छे रहोगे। सुन लो बात, होने दो, कोई बात नहीं, उसको करने दो। एप्लीकेशन आ रहा है, उसको अपना रूप लेने दो। कैसे समझा सकता हूं, मुझे नहीं समझ आ रही अभी। रूप के अंदर आने दो। अगर उसने कुछ भी करना है, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं पे हमारे वाला पैसा वो उलट के ले जाएंगे। अरे ले जाएंगे तो नहीं वापस ला सकते हम, लेकिन उसको देखो अभी क्या कर रहा है वो। पेशेंसली रहो, बिल्कुल आराम से बैठ के देखो, जैसे सांप को देखता है बंदा, उस तरीके से देखो, आराम से, बिल्कुल। ओके सर, ओके, थैंक यू। राजेश जी हैं, अगर एक मैसेज देना चाहते हैं अमन और राजेश। अमन संगरूर से, अमन सर संगरूर से हैंड रेस कर दे, और राजेश सर पटियाला से एक मैसेज दे सकते हैं, उसके बाद मीटिंग क्लोज करेंगे। राजेश जी। हाँ जी सर, प्रेम जी नमस्कार जी। नमस्कार सर, नमस्कार। हाँ जी, प्रदीप जी, सुंदरलाल जी, नमस्कार। नमस्कार सर, सर। एक डाउट था मुझे थोड़ा सा, ये पूछना था सर, मैंने भी सेकंड विड्रॉल आया किसी का अपनी टीम में से? हाँ।